आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। वो अपने रिश्तों के खालीपन से भर गई थी। शादी के बाद पति से जितनी उम्मीदें थीं वो सारी टूट चुकी थी और धीरे धीरे उसकी शादीशुदा जिंदगी में आ गई एक ऐसी सहेली जो बंद कमरे में सजे सेज पर उसकी सुहाग वाली फील उसे देने लगी। उसकी तन्हा जिंदगी में मोहब्बत के फूल खिलाने लगी और उसे जिंदगी भर की सारी खुशियां देने लगी। उन रूहानी लम्हों और खुशियों के साथ शुरू हुई एक गुप्त रिश्ते की कहानी, जिसके लिए वो अपने पति को छोड़ दी और उसी गुप्त रिश्ते को जीने लगी। बंद कमरे में रात रंगीन और दिन को हसीन बनाने लगी, अपने जिस्म की प्यास बुझाने लगी और यहीं से खौफनाक साजिश की नींव पड़ी और अपनी सहेली के सुहाग की सुपारी दे दी। जब खुलासा हुआ तो सनसनी फैल गई और शुरू हुई तफ्तीश। 5 दिन बाद जब खुलासा हुआ तो वो जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गई और कहने लगी, औरत हूं, औरत से प्यार करती हूं साहब। इश्कबाज रानी उर्फ बबली गिरफ्तार। शादीशुदा महिला से करती थी प्यार। माशुका निशु का सुहाग बना रोड़ा। तो दीवानी रानी बन गई डेंजर आशिक। और निशु के पति की दी मौत की सुपारी। पांच दिन बाद सलाखों में पहुंची रानी। राजधानी पटना के शाहपुर थाने की पुलिस की कस्टडी में ब्लैक शर्ट और ब्लू जीन्स में चेहरे पर काला नकाब लिए खड़ी इस शादीशुदा महिला की कहानी सुनेंगे तो आप भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। जैसे इसकी गिरफ्तारी के बाद इसकी बंद कमरे की सच्चाई जानकर पुलिस सन्न है। इस महिला का नाम रानी उर्फ बबली है, जो शादीशुदा औरत है, लेकिन दिखने में ये बिल्कुल लड़कों की तरह है। इसकी हेयर स्टाइल बॉय वाली है और हरकतें भी मर्दों वाली है। यही वजह है कि इसने 7 फेरों को दरकिनार कर बंद कमरे में प्यार के पन्नों पर मोहब्बत की नई इबारत लिखी है और खौफनाक साजिश रचकर खुद जेल की सलाखों में पहुंच गई है। अपने साथ साथ 5 और लोगों को अपनी साजिश का हिस्सा बनाकर उन्हें भी हवालात पहुंचा चुकी है, जिनका नाम है रानी उर्फ बबली। अब आप सोच रहे होंगे कि रानी नाम की इस महिला का जुर्म क्या है, तो हम आपको बताते हैं। इस पर एक महिला के पति की हत्या का आरोप है, जिसका नाम था पवन राम, जिसकी हत्या 21 फरवरी 2023 को हुई थी। यही वो तारीख है जिस दिन राजधानी पटना के पटली ग्राम में तस्वीरों में दिख रहे पेशे से ट्रैक्टर ड्राइवर पवन राम की दिन दहाड़े बेखौफ अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। जिसके बाद मृतक पवन के पिता भूसौला निवासी मथुरा राम ने शाहपुर थाने में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराया था, जिसे आधार बनाते हुए शाहपुर थाने की पुलिस मामले की जांच में जुट गई थी। शुरुआती दौर में पुलिस के लिए ये केस बिल्कुल ब्लाइंड था, लेकिन पुलिस ने चैलेंज के तौर पर लेते हुए तफ्तीश शुरू कर दी। जैसे जैसे जांच की दिशा आगे बढ़ रही थी, पुलिस वैसे वैसे अपराधियों के करीब पहुंच रही थी। इस दौरान पुलिस ने टेक्निकल टीम की भी मदद ली और 2 दिन बाद 23 फरवरी को पुलिस ने खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन रानी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। 5 दिन बाद जब पुलिस ने रानी और उसके साथी राहुल को गिरफ्तार किया तो हैरान करने वाला सच सामने आया। वो सच था रानी का मृतक पवन की पत्नी निशु के साथ समलैंगिक संबंध।
जी हाँ, सही सुना आपने। रानी मृतक पवन की पत्नी निशु से प्यार करती थी और चाहत के उसी जुनून में निशु को पाने के लिए रानी ने उसके पति पवन की 1 लाख रुपए में सुपारी दी थी, जिसे 6 लोगों ने मिलकर अंजाम तक पहुंचाया था। बताएंगे इसके पीछे की पूरी कहानी, जहां से खौफनाक साजिश की नींव पड़ी थी। लेकिन उससे पहले पुलिस ने रानी और उसके साथी राहुल की गिरफ्तारी के बाद जो खुलासा किया है उसे सुन लीजिए। लेकिन आप लोग के द्वारा ये पूछा गया था कि घटना का कारण क्या है। उस संबंध में मेरे द्वारा ये बताया गया था कि अभी जो है सिर्फ टेलीफोनिक बातचीत का प्रमाण पाया गया है। घटना का कारण जो है रानी के गिरफ्तारी के पश्चात ही क्लियर हो पाएगा। रानी को गिरफ्तार किया गया और उससे पूछताछ की गई। उसके द्वारा ये बताया गया कि जो पवन राम की पत्नी है उसके घर आना जाना होता था और उसका अट्रैक्शन जो है पवन राम की पत्नी की तरफ था। इसीलिए जो वो कई बार दिन में भी पिछले 1.5 सालों से उसके घर आया जाया करती थी। सुन लिया आपने, गिरफ्तार शादीशुदा रानी मृतक पवन की पत्नी निशु से प्यार करती थी। दोनों के बीच गुप्त रिश्ता था। मृतक पवन की पत्नी निशु रानी की समलैंगिक पार्टनर थी, जिसे पुलिस अट्रैक्शन बता रही है, जिसकी जानकारी मृतक पवन को थी, जो रानी की मोहब्बत में दीवार बनकर खड़ा हो गया था। समलैंगिक पार्टनर निशु से मिलने में रोड़ा बन रहा था, जिसे दूर करने के लिए रानी ने पवन से भी रिश्ते बनाए ताकि वो उसकी पत्नी निशु के साथ रह सके। जब बात बंद कमरे में हम बिस्तर होने से नहीं बनी, तो रानी ने एक खौफनाक साजिश रच दी, जिसे समझने के लिए आशिक मिजाज रानी के समलैंगिक रिश्तों के पन्नों को पलटना पड़ेगा, जहां से रानी और निशु के गुप्त रिश्ते की शुरुआत हुई थी। 18 महीने पहले, पुलिस की माने तो अगस्त 2021 में लड़के की तरह बाल रखने वाली, जीन्स और शर्ट में रहने वाली आरोपी रानी की दोस्ती निशु से एक अस्पताल में हुई थी, जहां निशु इलाज कराने आई थी। इसी दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। दोनों ने एक दूसरे से अपना मोबाइल नंबर शेयर किया और फोन पर दोनों के बीच घंटों बातचीत होने लगी। बातों बातों में दोनों ने एक दूसरे को कब अपना दिल दे दिया पता ही नहीं चला। रानी मृतक पवन की पत्नी निशु का बॉयफ्रेंड बन गई और फोन पर प्यार भरी मीठी मीठी बातें करने लगी। निशु भी रानी को पाकर खुश थी, लेकिन वो अपने और पवन के रिश्ते को लेकर डर रही थी। जब दोनों का प्यार परवान चढ़ा, तो दोनों ने बंद कमरे में मर्यादा की सारी दीवारें लांघ दी और 7 फेरों को दरकिनार कर 2 जिस्म एक जान बन गई। एक दूसरे के जिस्म की प्यास बुझाने लगी, रात को रंगीन बनाने लगी। जो पवन राम था वो ऑब्जेक्ट करता था। पहले तो पवन राम भी इससे अच्छी तरह से बात करता था, लेकिन बाद में जब उसको लगा कि उसकी पत्नी से ये थोड़ा ज़्यादा क्लोजनेस या अंतरंगता हो रही है, तो उस चीज़ को वो ऑब्जेक्ट करता था। हैरानी की बात ये थी कि निशु के पति पवन को निशु के गुप्त रिश्ते के बारे में जानकारी नहीं थी। रानी अपने पति को पहले ही छोड़ चुकी थी, इसलिए वो निडर होकर निशु से प्यार कर रही थी। उसे रिश्ते की परवाह नहीं थी, लेकिन निशु अपने रिश्ते को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए निशु डरी सहमी थी, लेकिन रानी को खोना भी नहीं चाहती थी। इधर रानी निशु से बेपनाह प्यार करने लगी थी। निशु के साथ जिंदगी बिताने के सपने देख रही थी, साथ जीने मरने की ख्वाहिश लिए। चाहत के इसी जुनून में रानी बार बार निशु पर शादी का दबाव बना रही थी, लेकिन निशु रानी के प्रस्ताव को टाल रही थी। बेडरूम में पति पवन के साथ पत्नी का फर्ज अदा कर रही थी और पति के पीठ पीछे बंद कमरे में रानी के साथ माशूका बनकर रात को रंगीन बना रही थी और रानी प्यार के लम्हों को अपने मोबाइल फोन के कैमरे में कैद कर रही थी। इसी बीच दोनों के गुप्त रिश्ते की भनक पवन को लग गई और अपनी पत्नी निशु के समलैंगिक रिश्ते का विरोध करने लगा। निशु ने सारी बात रानी को बताई, जिसे सुनने के बाद रानी ने प्यार का एक और पासा फेंका और निशु के पति पवन पर मोहब्बत के डोरे डालने लगी। पवन भी रानी के झांसे में आ गया, लेकिन उसकी साजिश को नहीं समझ पाया। बंद कमरे में रानी के साथ हम बिस्तर हो गया, जिसके बाद रानी को लगा कि वो आसानी से अब निशु के करीब रह सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिसके बाद भी रानी पवन के साथ भी अंतरंग संबंध बनाने लगी।
ताकि निशु के साथ वो आराम से रह सके। वो कई दफा पवन के घर पर जाकर रात भर रुकी, जो पवन के दिमाग में खटकने लगा। पवन नहीं चाहता था कि रानी उसके घर पर आए और रात गुजारे, जिसे लेकर पवन अपनी पत्नी निशु और रानी के साथ बढ़ते संबंध का विरोध करने लगा। करीब 1 महीने पहले रानी पवन के घर गई थी, तब पवन ने अपनी पत्नी निशु से रानी को लेकर झगड़ा किया था। रानी को भी भला बुरा कहा था और रानी को अपने घर से रात में ही निकाल दिया था, जिसके बाद रानी रात में ही पवन के घर भुसौला से अपने घर आ गई थी। कि एक रात्रि में, यानी 1 महीने की पहले की बात है, ये उसके घर गई थी और रात में भी रहना चाहती थी। उसके पहले भी 2-3 रात जो है वो उसके घर में रुकी थी, जिसको लेकर के जो पवन राम था वो काफ़ी ज़्यादा उसका प्रोटेस्ट करता था, विरोध करता था, और वो ये कहता था कि आप मेरे घर में क्यों आ रही हैं, और उसको उस घर से निकाल दिया। उसके बाद जो है वो 1 महीने तक जो है उससे कोई बातचीत या ये नहीं कर रही थी, और उसके मन में उसने ये पाल लिया। जब निशु के पति पवन ने रानी को अपने घर से रात में निकाल दिया तो रानी गुस्से में अपने घर वापस आ गई। उसके बाद रानी और निशु की 1 महीने तक ना तो बात हुई और ना ही मुलाकात हुई, जिसके बाद रानी विरह की आग में जलने लगी और निशु के पति पवन को समलैंगिक रिश्तों के बीच रोड़ा समझने लगी और डेंजर आशिक बन गई। अपनी माशुका निशु के पति पवन को मोहब्बत के रास्ते से हटाने के लिए सीक्रेट जाल बुनने लगी। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो बेहद खौफनाक था। रानी को जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो वो अपराध की राह पर निकल पड़ी, ताकि पवन को रास्ते से हटाकर उसकी पत्नी निशु के साथ रह सके। चाहत के इसी जुनून में रानी ने मोनू, प्रिंस और अपने भाई राहुल और सूरज के साथ मिलकर निशु के पति पवन की हत्या की साजिश रची और पवन को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए 1 लाख रुपए की सुपारी दे दी, जिसमें से 20,000 एडवांस के तौर पर दे दिया। जिसे मिलने के बाद गिरफ्तार मोनू ने गिरफ्तार नवीन और गोविंद से भाड़े पर 2 पिस्टल ली और दोनों को अपनी साजिश का हिस्सा बना लिया। फिर पूरी प्लानिंग के तहत सभी ने 21 फरवरी को पवन को फोन करके साजिशन बालू गिराने के लिए ट्रैक्टर लेकर आने को कहा, जिसे पवन नहीं समझ पाया और वो ट्रैक्टर लेकर चला गया, जहां रास्ते में पहले से मौजूद सभी आरोपियों ने गोली मारकर पवन को मौत के घाट उतार दिया और उसका मोबाइल फोन लेकर रानी को सौंप दिया, जिसे पुलिस ने रानी और राहुल की गिरफ्तारी के बाद जब्त कर लिया है। और उसके मन में उसने ये पाल लिया कि नहीं, ये जो है जब तक रहेगा पवन राम तब तक जो है हमको इससे मिलने नहीं देगा। इसीलिए उसने मोनू, राहुल और भी जो लोग थे उन लोगों को जो है एक तरह से पैसा इनके द्वारा प्रोवाइड किया गया हत्या करने के लिए, और पैसे देकर के इसकी हत्या की। पुलिस ने जब आरोपी महिला रानी की मोबाइल को खंगाला तो दंग रह गई। मोबाइल के फ्रंट स्क्रीन पर पवन की पत्नी निशु के साथ तस्वीर मौजूद थी। इसके साथ गैलरी में निशु के साथ कई तस्वीरें मौजूद थी जो उसके प्यार की कहानी बयां कर रही थी। साथ ही साथ दोनों के कई अंतरंगे तस्वीरें भी मोबाइल की गैलरी में थी, जिसे रानी ने प्यार के हसीन लम्हों में कैद किया था, जिससे ये साबित होता है कि दोनों के बीच समलैंगिक संबंध थे। उसके अलावा एक चीज़ और हमें जो मिला साक्ष्य में, जब हम लोगों ने रानी को गिरफ्तार किया और उसका मोबाइल देखा तो उसने अपने स्टेटस में भी जो मृतक की पत्नी है उसका फ़ोटो बना के रखा है। उसके अलावा और भी कई फ़ोटोग्राफ्स हैं जो उसकी निकटता को दर्शाता है। जब इससे पूछताछ हुई तो इसके द्वारा बताया गया कि एक रात्रि में, यानी 1 महीने की पहले की बात है, ये उसके घर गई थी और रात में भी रहना चाहती थी। उसके पहले भी 2-3 रात जो है वो उसके घर में रुकी थी। पुलिस के मुताबिक रानी शादीशुदा थी पर पति को छोड़ चुकी थी। दानापुर के सुल्तानपुर में एक युवक की हत्या के मामले में भी रानी का नाम सामने आया था। उस मामले में रानी सलाखों की हवा खा चुकी है। साथ ही साथ रानी कई तरह के आपराधिक मामलों से जुड़ी रही है। इसमें अवैध शराब का कारोबार भी शामिल है। मासूम सी दिखने वाली रानी दिल के अंदर कई शातिर राज छिपाए हुए है, जिसे सामने लाने के लिए पुलिस सख्ती से पूछताछ कर रही है। इस तरह पुलिस ने पवन राम की हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए साजिशकर्ता रानी उर्फ बबली, सूरज कुमार, नवीन कुमार उर्फ निभिया, मोनू कुमार, गोविंद कुमार, प्रिंस कुमार और राहुल कुमार को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है।
लेकिन जिस तरह से शादीशुदा रानी ने अपने पति को छोड़कर समलैंगिक रिश्तों को जीने के लिए खौफनाक साजिश रची थी, वो खतरनाक और खौफनाक था, जो चर्चा का विषय बन गया है। और रानी अपनी माशूका निशु को पाने की जिद में कातिल बनकर अपने 6 साथियों के साथ हवालात में पहुंच गई है, जहां रानी अब ना तो अपनी प्रेमिका और समलैंगिक पार्टनर निशु का दीदार कर पाएगी और ना ही खुली हवा में सांस ले पाएगी। इसलिए चाहत के जुनून में कोई भी ऐसा गलत कदम ना उठाएं जो आपको सलाखों में पहुंचा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमरजीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मर्डर की खौफनाक कहानी। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रामगढ़ में बेखौफ अपराधियों ने खाकी को खुली चुनौती देते हुए कांग्रेस नेता और विधायक अंबा प्रसाद के प्रतिनिधि को अपनी गोलियों का शिकार बनाया है और मौत के घाट उतार दिया है, जिसके बाद से जिले में सनसनी फैली हुई है। परिजन खौफजदा हैं, स्थानीय लोगों में आक्रोश है और अंबा प्रसाद सरकार से मदद की गुहार लगा रही हैं। जिले के एसपी को फटकार लगा रही हैं, निरंकुश और निष्क्रिय बता रही हैं, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रही है और पुलिस चुप्पी साधे बैठी है। देखिए इस रिपोर्ट में कांग्रेस नेता राजकिशोर बावरी उर्फ बित्का की हत्या के पीछे की पूरी खौफनाक कहानी। कांग्रेस नेता की हत्या पर बवाल, अंबा प्रसाद ने सरकार पर उठाए सवाल, डीएसपी को अंबा ने बताया डरपोक और एसपी को भी सुनाई खरी खोटी।
मर्डर हुआ है पतरातू में, तो 7-8 गोली मारा गया है और 9 खोखा है। यहाँ पे आए दिन हमेशा मर्डर होते रहता है और हमेशा मतलब गोली चलता रहता है। यहाँ खुद है सो यहाँ पे जो डीएसपी है वो इतने डरपोक हैं, शाम को तो उनका हमेशा पता नहीं क्या क्या चलता है। थाना प्रभारी जब से आए हैं तब से यहाँ पे घटना इतना ज़्यादा बढ़ गया है, मन बढ़ गया है सबका। तो ब्लैक सूट में दिख रही ये कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद है, जिसकी पार्टी सरकार में भागीदार है। फिर अंबा गुस्से में लाल है, डीएसपी को डरपोक बता रही है, अपराधियों को बेखौफ बता रही है, जिले में वसूली का खेल को उजागर कर रही है। जो है ना, आपको तो ला के पहचान है डीएसपी साहब, आप हटा दीजिए ना। हटा देने क्या बात है, हटा दीजिए ना। दारू पीते अपराधी के साथ बैठ कर गलत बोल रहे हैं, तमाशा बना लिए, अपराधी से वसूली करी करते हैं परिवार करके। 10 बार मेरा घर चक्कर लगा के लाई और अब हटा दीजिए। नाचते हैं आपके इशारे पे, बोलते हैं उल्टा पुल्टा नहीं बोलिए, उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। अपने ही सरकार के दामन को दागदार बता रही है। अब सोच रहे होंगे आप कि बड़का गांव से विधायक अंबा प्रसाद को इतना गुस्सा आखिर क्यों आया, अंबा ने अपनी ही सरकार पर सवाल क्यों उठाए, तो हम आपको बताते हैं। तस्वीरों में दिख रहे ये कांग्रेस नेता राजकिशोर बावरी उर्फ बितका हैं, जिन्हें बेलगाम और बेखौफ अपराधियों ने अपनी गोली का शिकार बनाया है, मौत के घाट उतार दिया है, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैली हुई है। लोग आक्रोशित हैं और सड़क जाम कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और बड़का गांव के कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि जिस कांग्रेस नेता को रामगढ़ में बेखौफ बदमाश अपनी गोली का शिकार बनाया है और मौत के घाट उतारा है, वो कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के विधायक प्रतिनिधि थे, जिसकी हत्या की खबर मिलते ही अंबा प्रसाद मौके पर पहुंच गए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगी। रामगढ़ जिला प्रशासन पर सवाल खड़े करने लगी, जिले के डीएसपी को डरपोक बताने लगी, एसपी को खरी खोटी सुनाने लगी, जिले में वसूली के खेल को उजागर करने लगी और मर्डर को साजिश बताने लगी। अब सवाल ये है कि क्या सच में जिले के डीएसपी डरपोक हैं? क्या जिले में वसूली का खेल चलता है? क्या पुलिस अपराधियों से मिली हुई है? वो हम लोग को पता है, क्योंकि सबको पता है कि कौन मार रहा है, कहाँ से गोली चल रहा है, लेकिन सब 60-40 का यहाँ पे परसेंटेज बंधा हुआ है। कहाँ से वो लोग को कुछ करेंगे? यहाँ बस पैसा वसूली करने के लिए, लूटने के लिए सब लोग को रखा हुआ है। हत्या की इस खौफनाक वारदात के बारे में बताया जाता है कि बाइक सवार 3 बदमाशों ने उस वक्त राजकिशोर बावरी उर्फ बितका को अपनी गोली का शिकार बनाया है, जब वो 25 फरवरी की रात करीब 8 बजे भुरकुंडा थाना क्षेत्र के सौंदा स्थित जैन पेट्रोल पंप के पास बैठकर किसी से बातचीत कर रहे थे। उसी दौरान बाइक सवार 3 नकाबपोश अपराधियों ने दस्तक दी। कांग्रेस नेता बितका जब कुछ समझ पाते तब तक बाइक सवार बदमाशों ने हथियार निकाला और बेहद करीब से पिस्टल सटाकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों ने बितका को टारगेट करते हुए करीब अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 3 गोली कांग्रेस नेता के सिर में लगी, 1 जबड़े में और 5 गोलियां शरीर के अन्य हिस्से में जा लगी। गोली लगते ही राजकिशोर जमीन पर गिर पड़े और उनके दोस्त अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने निकले। मौके पर भगदड़ मच गई, जिसका फायदा उठाते हुए घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी इत्मीनान से बाइक से पतरातू की ओर निकल गए। जब पुलिस फिल्मी स्टाइल में मौके वारदात पर पहुंची, तब तक हत्यारे भुरकुंडा थाने की सीमा को लांघ चुके थे। आनन फानन में पुलिस ने खून से लथपथ राजकुमार को भुरकुंडा अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टर ने उन्हें जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। उसके बाद मौके पर पहुंची कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद और पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं को साजिशन टारगेट किया जा रहा है। जब से एसपी के रूप में पीयूष पांडे ने पदभार संभाला है, कांग्रेस नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। अगर जल्द से जल्द आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए तो सरकार के खिलाफ भी बिगुल फूंकना पड़ेगा, तो फूकेंगे। टारगेट किया जा रहा है, कांग्रेस के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, चाहे जेल भेजने के मामले हो, चाहे गोली मारने के मामले हो। और इस क्षेत्र में जब से पीयूष पांडे जैसा एसपी आया हुआ है, तब से क्राइम बढ़ा हुआ है। यहाँ अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है और 50-50 का रेशियो में यहाँ खेल चल रहा है। पैसा वसूली में 50% पुलिस को जा रहा है, 50% अपराधी को जा रहा है। और अगर एसपी को नहीं हटाया गया तत्काल में तो एक जन आंदोलन करेंगे और झारखंड विधानसभा में धरना पर बैठेंगे और विधानसभा में माननीय विधायक मामला को उठाएगी, क्योंकि सीबीआई से जांच करके जल्दी उद्भेदन अगर नहीं हुआ तो ये सरकार के खिलाफ भी बिगुल फूकेंगे। फिर विधि व्यवस्था ठीक करना है और इनका जो बच्चे हैं उनका पढ़ाई के लिए सरकार को जिम्मेदारी लेना है। इनके घर में कोई मर्द नहीं है, एक जेंट्स थे, वही घर को चलाते थे, तो
कोई भी घर में एक परिवार जो सक्षम है, जो भी महिला, उसको उचित नौकरी रोजगार सुनिश्चित कराया जाए। रामगढ़ एसपी को जल्द से जल्द यहाँ से स्थानांतरण किया जाए। रामगढ़ एसपी जब से यहाँ आए हैं तब से आपराधिक घटना काफी सक्रिय हो चुकी है। घटना की सूचना के बाद एसडीपीओ वीरेंद्र चौधरी के अलावा भुरकुंडा और बास्तर थाना की पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंची। पुलिस ने घटना स्थल से 9 खोखा बरामद किया, जो खाकी के सुरक्षा के दावों को खोखला साबित कर रहा है। वहीं हत्या की खबर मिलते ही विधायक अंबा प्रसाद सौंदा बस्ती पहुंची हुई है, जहां विधायक ने आपराधिक घटनाओं में वृद्धि के लिए एसपी और एसडीपीओ को जमकर फटकार लगाई। कहा कि पिछले कुछ समय से इलाके में अपराध की गतिविधि काफी ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन पुलिस अब भी निष्क्रिय है। तुरंत अपराधी को पकड़े। इतना जो मन बढ़ गया अपराधियों का, किस वजह से मन बढ़ गया? क्योंकि यहाँ का जो थाना है, यहाँ के जो एसपी हैं, वो लोग ढीले हैं कहीं ना कहीं, तभी तो ये लोग का इतना मन बढ़ गया है। अब ये सारा चीज तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ही पर्सनली संज्ञान में लेने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे अधिकारी पूरी तरह से निरंकुश हो चुके हैं। अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस नेता बितका की किसी से दुश्मनी थी? क्या रामगढ़ में बदमाश बेलगाम हो गए हैं? क्या जिले में खाकी का इकबाल खत्म हो चुका है? क्या बितका की हत्या सियासी रंजिश में हुई है? अगर हाँ, तो हत्या की साजिश के पीछे किसका हाथ है? पुलिस कब तक आरोपियों की गिरफ्तारी करेगी? ये वो तमाम सवालात हैं जिसके जवाब जिले की पुलिस को देना पड़ेगा, क्योंकि खुद अंबा प्रसाद सवाल खड़ी कर रही है और कह रही है कि जिले में अधिकारी निरंकुश हो चुके हैं, निष्क्रिय हो चुके हैं। अपराधियों का हौसला बुलंद है, आम से लेकर खास तक को बदमाश अपनी गोली का शिकार बना रहे हैं। पुलिस चुप्पी साधे बैठी है, डीएसपी डरपोक है, शाम में पार्टी चलती है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि भुरकुंडा थाने की पुलिस कब तक बाइक सवार 3 नकाबपोश आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाती है, हत्या के पीछे के सच से रूबरू कराती है। लेकिन जिस तरह से बेखौफ अपराधियों ने कांग्रेस नेता बितका की हत्या की है, उससे तो साफ है कि जिले में अपराधी मस्त हैं और पुलिस पस्त है। न्यूज़ 18 के लिए रामगढ़ से जावेद खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई भी हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।